अगर आप भी गूगल में जाते हैं और चीपेस्ट फ़्लाइट सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जो भी वेबसाइट आपको शो होता है और अननोन वेबसाइट से अगर आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर, सुखदा टूर्स एंड ट्रैवल्स का CMD। इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नॉर्मली ये एक ट्रेंड है, बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन फ़्लाइट बुक करते हैं। करना भी चाहिए, लेकिन आपको जैसे ऑनलाइन फ़्लाइट बुक करते हो वैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड भी चल रहा है ऑनलाइन फ़्लाइट बुकिंग में। देखते हैं इस वीडियो में कैसे टाइप्स के ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़्लाइट ऑनलाइन हम लोग बुक करते क्यों है, हम लोग चीपेस्ट फ़्लाइट ढूंढने क्यों जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक लोकल ट्रैवल एजेंट जनरली आपको एक फेयर देता है जो शायद आपको महंगा लगता है और आप ऑनलाइन सर्च करने जाते हैं कि उससे भी चीप में फ़्लाइट है क्या। शायद आपको ऑनलाइन वो फ़्लाइट चीप होगा, लेकिन वो जो रेंज है वो मैक्स टू मैक्स 500 के ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब आपका ट्रैवल एजेंट या फिर लोकल ट्रैवल एजेंट आपको जो फेयर देगा उसमें मैक्सिमम 500 का रेंज हाई होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको लगता है कि 500 रेंज ज़्यादा है और वो सेव करने के लिए आप ऑनलाइन फ़्लाइट बुक करने जाते हैं। अब देखते हैं ये फ्रॉड कैसे होता है। नॉर्मली जब आप फ़्लाइट बुक करने जाते हो तब ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको चीपेस्ट फेयर है करके शो करते हैं, और जब आप फ़्लाइट बुक करने एक्चुअल में जाते हो तब वो फेयर इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, चलो फेयर शायद चेंज भी नहीं होगा, आपको जो चीपेस्ट फेयर शो किया है शायद वही फेयर रहेगा। जब आप एक्चुअल में फ़्लाइट बुक करने जाते हो, जब आप पेमेंट करने जाते हो तब वो पेमेंट होता नहीं है और शो किया जाता है कि टेक्निकल एरर से आपका फ़्लाइट बुक नहीं हुआ है। टेक्निकल एरर से जब आपका फ़्लाइट बुक नहीं होता है तब आपके अकाउंट से आपका पेमेंट तो जाता है लेकिन फ़्लाइट बुक नहीं होता है। तब ये ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको बोलते हैं कि अगले 7 दिन में आपका पैसा हम लोग आपके अकाउंट में वापस भेज देंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता है। 7 दिन बोल के कुछ वेबसाइट्स तो 1 महीने के ऊपर भी ले लेते हैं। ये बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास भी आए हैं जो सेम कंडीशंस बोलते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अभी वो लोग आपको कैसे एक्सटेंशन करके देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब 7 दिन बीत जाते हैं तब वो आपको बोलते हैं कि हम लोग आपको पैसा वापस भेज रहे हैं। भेजने के बाद बोलते हैं कि आपके अकाउंट से वो पैसा बाउंस होके या फिर NFT कुछ टेक्निकल एरर से वापस आ गया है, तो अगले 7 दिन में आपको वापस पैसा आ जाएगा। लेकिन 7 दिन करके वो 1 महीने के ऊपर जाता है। और जब आप एक ऑफिशियल कंप्लेंट या फिर सोशल मीडिया पे जब इसका एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तब जाके वो लोग आपको पैसा देते हैं। शायद ये रेंज 30 to 45 डेज़ के ऊपर भी जाता है। सो ये आप नोट कीजिए, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, चलो ये भी मान लेते हैं आपको जो फेयर दिया है वो भी चीप है, आपने फ़्लाइट बुक किया है वो भी चीप है और आपको सेम कॉस्ट में फ़्लाइट भी बुक हो गया है। लेकिन अगर आपको वो फ़्लाइट बुक करने के बाद अगर रीशेड्यूल करना हो, कैंसिल करना हो, तो आप वो कॉल सेंटर को फ़ोन कीजिए, शायद ही आपका ये कॉल उठाएंगे या फिर आपको रिस्पॉन्ड ऑन टाइम पे करेंगे। अगर आपको फ़्लाइट रीशेड्यूल करना है तो बहुत बार ऐसा हुआ है, कॉल सेंटर के ऊपर कॉल करने के बावजूद भी वहाँ पे किसी ने फ़ोन पिकअप ही नहीं किया है। नेक्स्ट, अगर आप फ़्लाइट कैंसिल करते हो तो कैंसिल करने के बाद जो रिफ़ंड आता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं आता है, वो डायरेक्टली जहाँ से आपने फ़्लाइट बुक किया है उनके अकाउंट में जाता है। उनके अकाउंट में जाने के बाद जब वो बोलेंगे कि अभी तक फ़्लाइट से रिफ़ंड नहीं है, वो रिफ़ंड भी आपको ऑन टाइम लौटाते नहीं हैं। इसमें वापस आपका बहुत सारे दिन निकल जाते हैं और आपको रिफ़ंड ऑन टाइम पे नहीं आता है। सो अगर आपको फ़ील होता है कि आपका लोकल ट्रैवल एजेंट आपको फ़्लाइट महंगा दे रहा है और अगर आपको ऑनलाइन फ़्लाइट चीप मिल रहा है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप कितना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि जो भी वेबसाइट से आप फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, क्या आप उसे जानते हैं? क्या उसका ऑफिस आपको पता है कहाँ पे है? क्या उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव से आपकी बात हुई है? सो अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम नहीं हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसे कंपनी के साथ मुझे फ़्लाइट बुक करना चाहिए। क्या मैं ऐसे कंपनी के साथ 30,000, 40,000, 1 लाख के ऊपर का फ़्लाइट बुक कर सकता हूँ, जिसका ऑफिस का है वो भी मालूम नहीं है मुझे, जिसका सेल्स वाला कौन है वो भी मालूम नहीं है मुझे।
मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोचने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन फ़्लाइट बुक मत कीजिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ज़रूर आप ऑनलाइन फ़्लाइट बुक कीजिए, लेकिन बुक करते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखिए। चलो मैं आपको एक हमारे साथ ही जो एक्सपीरियंस हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे क्लाइंट विशाल जो हमेशा हमारे से फ़्लाइट बुक करते हैं, एक बार उनको ऐसा फील हुआ कि हमारा फ़्लाइट महंगा है और ऑनलाइन कुछ फेयर चीप बता रहा है। तो उन्होंने वहाँ से फ़्लाइट बुक किया और पता चला कि उन्होंने 1500 और समथिंग 2000 सेव किया और उनका वो फ़्लाइट बुक हो गया। उसके बाद उन्होंने शेयर किया एक्सपीरियंस कि मैंने तो फ़्लाइट 1500 और समथिंग 2000 सेव करके बुक किया है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर आपको मिला है तो अच्छा ही है। सो नेक्स्ट डे जब उनका ट्रैवलिंग था, वो मालदीव्स ट्रैवल कर रहे थे। जब वो बोर्डिंग पास करने गए तो आपको पता ही होगा कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तब बोर्डिंग पास करते वक्त आपको एक्सपायरी डेट, आपका इशुएंस डेट, ये सब मेंशन करना पड़ता है। तो जब वो मेंशन करने गए तब उनको मालूम पड़ा कि मेरा पासपोर्ट तो 6 महीने के अंदर ही एक्सपायर हो रहा है और जबकि उनको ट्रैवल करने नहीं मिलने वाला है। जब उन्होंने एयरलाइंस को फ़ोन किया तब एयरलाइंस ने कहा कि आपको ट्रैवल करने तो नहीं मिलेगा। तो जब उनको ये पता चला कि मुझे ट्रैवल करने नहीं मिलेगा, तब मैंने उनको कहा कि यही फ़र्क है ऑनलाइन और एक लोकल ट्रैवल एजेंट्स में। शायद आप लोकल ट्रैवल एजेंट से ये फ़्लाइट बुक करते थे तब वो फ़्लाइट बुक करते समय ही आपको बता देता था कि सर आपका पासपोर्ट 6 महीने के अंदर एक्सपायर होने आ रहा है, तो आपको ये रिन्यू करना चाहिए, उसके बाद ही आप फ़्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, उनको मालदीव्स ट्रैवल करने नहीं मिला और उनका फ़्लाइट का तो छोड़ो, उनका रिसॉर्ट्स का पूरा पैकेज का पैसा पूरा वेस्ट गया। सो अभी आपको देखना चाहिए 1500 या फिर 2000 आप सेव करने तो गए थे, लेकिन आपका नुकसान कितना बड़ा हो गया। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जो ऑनलाइन वेबसाइट है जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है उनसे आप ट्रैवलिंग या फिर फ़्लाइट बुक कीजिए। अगर आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो ज़रूर उनसे आप फ़्लाइट बुक कीजिए। अगर आपको फील होता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से बहुत सारे लोगों को मदद मिल सकती है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ज़रूर आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी मालूम पड़े कि ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। सो ये बार आपको मालूम पड़ गया कि ऑनलाइन फ़्लाइट बुक करते वक्त कैसे स्कैम किया जाता है। शायद आप ऐसे स्कैम में फंस सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि होटल बुक करते वक्त भी कुछ फ्रॉड्स होते हैं, कुछ स्कैम किया जाता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं जो आपको मालूम नहीं होते हैं और आप डायरेक्टली होटल बुक करते हैं और उसके बाद आप लॉस भी फेस करते हैं। सो अगर आपको फील होता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिए। आपके शेयर करने से किसी को बहुत सारी मदद मिल सकती है। हमें सपोर्ट करने के लिए, बार बार वीडियोस लाइक करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।